आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेली क्लास में आपका वेलकम है। लास्ट वीडियोस में हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को ख़त्म कर लिया था। नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 1। दिस इज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल जिसे हम लेखांकन चक्र भी कहते हैं। साइकिल क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है, भी अकाउंटिंग स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होती है और कहाँ मतलब किस प्रोसेस पे जाके वो ख़त्म होती है, उसे हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। इसमें पहला है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी अकाउंटिंग वर्क जो है वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन के बाद हम उस लेन देन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको देखते हैं कि किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, वो उधार लेन देन है कि नगद लेन देन है। इस तरीके से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं। तीसरा है हमारा पास द ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ट्रांजैक्शंस को पहचानने के बाद फिर हम उसको दर्ज करते हैं। दर्ज करना जर्नल में होता है। जर्नल में हम ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन होते हैं उनको दर्ज करते हैं, उनकी एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज करने के बाद उन अकाउंट्स को हम लेजर्स पे लेके जाते हैं। लेजर जिसको हम खाता बही भी बोलते हैं, जिसमें हम पोस्टिंग करते हैं। लेज़र में हम अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं। लेज़र बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए होता है, अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए होता है। और जर्नल जो है इसमें हम अकाउंट्स की एंट्रीज करते हैं। आगे के वीडियोस में हम इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लेज़र में पोस्टिंग करने के बाद हम लेज़र की जो बैलेंस होते हैं उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो होता है, जो भी हम अभी तक करते आ रहे हैं जर्नल से लेज़र, लेज़र से ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जो भी अकाउंट की गलतियां होती है, अशुद्धियां होती है, उसको वहाँ पे रेक्टिफाई किया जाता है। रेक्टिफिकेशन के बाद ये हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करके अकाउंट्स के फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस जो है उसके अकाउंट्स को हम उनके बैलेंस को हम ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद हम रिपोर्टिंग बनाते हैं उस पर कि हमारे बिजनेस पे प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, और हमारे जो भी आय व्यय से संबंधित जो भी लेन देन है उनके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो हम उससे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसकी विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने के बाद हम उस पर रिपोर्टिंग बनाते हैं। फाइनल जो रिजल्ट होता है, अंतिम परिणाम कि हमें उस बिज़नेस में उस साल या उस अवधि में हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारी पूंजी कितनी है, हमारी संपत्तियाँ कितनी हैं, इनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये था हमारा टॉपिक अकाउंटिंग साइकिल। तो अगला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको हम लेखांकन समीकरण, लेखांकन समीकरण भी कहते हैं। समीकरण शब्द आपने पहले भी सुना होगा। लेखांकन समीकरण, समीकरण मैथ्स में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। समीकरण मतलब होता है इक्वेशन के, एक इक्वेशन मतलब इक्वल, जो वर्ड निकला इक्वेशन वो इक्वल से निकला है। इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड वाला, जिसको हम LHS भी पढ़ते थे, और राइट हैंड साइड बराबर के बाएं का पक्ष और बराबर के दाहिने का पक्ष, ये यदि आपस में बराबर है तो हमारी इक्वेशन जो है सही है, वो बराबर कहलाती है। यदि बराबर के लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है वो राइट साइड के जो संख्या है उससे यदि मैच नहीं करता है, उस मध्य से मैच नहीं करता है, तो हम इसको बोलेंगे कि अकाउंट जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 10 + 2 × 4 = 10/2 + 3। इस तरीके से मान लीजिए मैंने एक समीकरण लिखा है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी हमारी, 4 दूनी 8 + 10 = इधर को सॉल्व करेंगे तो 10 कितना बचेगा, 5 + 3
10 और 8 कितने होते हैं 18, और 5 और 3 कितने होते हैं 8। तो इससे में क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो अंक है वो 18 है और बराबर के राइट वाला जो हिस्सा वो 8 है, जिसको हम बोलेंगे कि इक्वेशन इक्वल नहीं है, इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, इक्वल करने के लिए हमको इधर से यदि हमको 8 चाहिए तो हमको यहाँ पे -8 करना पड़ेगा, और यहाँ यदि 18 चाहिए है तो यहाँ हमको 10 करना पड़ेगा, तब वो जाके हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो इक्वल कहलाएगा। इसे आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं लेखांकन समीकरण के बारे में। देखिए, लेखांकन समीकरण को समझने से पहले हमें ये 3 मद अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो है कैपिटल यानी पूंजी, लायबिलिटीज यानी दायित्व, एसेट्स यानी संपत्ति। तीनों का आपस में जो बैलेंस जो होता है वही हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाता है। पूंजी क्या होती है? वह मद जिससे हम किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। दायित्व क्या होता है? जब हमको पैसों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है तो हम बाहर से लोन वगैरह लेते हैं, इसको कर्ज भी बोल सकते हैं। संपत्ति क्या होती है? संपत्ति अपने व्यवसाय को चलायमान बनाए रखने के लिए जो भी हम भूमि, मशीन लेते हैं या जो स्टॉक हो गया, इन्वेंट्रीज हो गए, वो सब संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में हमने क्लासिफिकेशन भी पढ़ा हुआ कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है, दायित्व जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। यदि आपको वो समझ में नहीं आया है तो एक बार आप फिर से वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बेसिकली इन तीनों पे बेस होता है, जैसे कैपिटल और लायबिलिटीज। यदि हम देखें कि कैपिटल और लायबिलिटी जो है वो हमारे व्यवसाय में जितनी लगी हुई संपत्तियाँ उसके बराबर होना चाहिए। यदि ये इक्वेशन जो है यदि वो बराबर नहीं है तो हमारा बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहा है, या हमने लेखा करते वक्त कुछ ना कुछ गलतियाँ की हुई हैं। लेखांकन समीकरण जो है वो ये बताता है कि व्यवसाय में हम जो भी लेन देन करते हैं उसका आपस में कनेक्शन होता है, संबंध होता है। जैसे मान लीजिए हमने डेबिट क्रेडिट के बारे में पढ़ा था कि डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। डेबिट क्रेडिट जो है वो किसी भी लेन देन के दो पक्ष को ही बताते हैं। जैसे एक व्यवसायी ए है, मान लीजिए ए ने 1000 रुपये का कोई सामान खरीदा है ना, या खरीदा या बेचा बोल सकते हैं। चलिए ए जो है वो एक बिजनेसमैन है, उसने 1000 रुपये का कीमत का कोई माल जो है गुड्स को सोल्ड किया। तो इसमें क्या होता है कि हमारे दो पक्ष कैसे निकल के आते हैं। देखिए, एक तो हो गया एक वस्तु, एक ये वस्तु हो गई है जिसकी कीमत है 1000 रुपये। ठीक है, अब ये 1000 रुपये की वस्तु मान लीजिए बी कस्टमर को बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है। ठीक है, तो ए जो है अपनी पुस्तक में यदि एंट्री करेगा तो क्या लिखेगा कि उसने 1000 रुपये का माल बेचा। देखिए, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? किसी भी सौदे में डेबिट क्रेडिट का मतलब होता है कि किसी वस्तु से मान लीजिए वस्तु बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है और वस्तु जा रही है, और यदि हम वस्तु को खरीद रहे हैं तो हमारे पास से वो वस्तु हम क्या खरीद रहे हैं तो हमारे पास वस्तु आती है और पैसा जा रहा है। तो एक ही कंडीशन में क्या हो रहा है, एक क्योंकि बिजनेसमैन है तो वो क्या कर रहा है, वो माल को बेच रहा है। तो बेचने से क्या होगा कि उसके पास जो गुड्स है वो चला जाएगा, है ना, वो चला जाएगा, और 1000 रुपये जो है वो उसके पास आ जाएगा, है ना। इसको हम बोलेंगे आउट, और ये हो गया इन। ठीक है, क्योंकि भाई उसने माल बेचा है तो गुड्स जो है वो बाहर हो रहा है और पैसा आ रहा है। लेकिन बी की कंडीशन में क्या होगा, बी की कंडीशन में जो गुड्स है वो आ रहा है और पैसा जो है वो जा रहा है, यानी गुड्स जो है वो इन है और 1000 जो है वो दे दे रहा है, मतलब उसके पास से आउट हो जा रहा है। तो ये जो लेन देन है, ये जो लेन देन है वो दरअसल क्या है कि देख रहे हैं कि अब दो पक्ष निकल रहे हैं। तो किसी भी सौदे में सिर्फ उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, पैसा किससे आ रहा है, वो सामान को बेचने से आ रहा है। बी के पास क्या है कि बी के पास सामान आ रहा है, पर कैसे आ रहा है, वो पैसा दे के आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं दो पक्ष। किसी भी व्यवसायिक सौदे के दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कुछ नहीं है, बस इस लेन देन को हमको बनाए रखना है। बिजनेस में जो भी हम लेन देन करते हैं वो बनाए रखना होता है, वो बराबर होना चाहिए। कैसे होगा ये बराबर, और हम इसको समझते हैं।
पूंजी, यदि कोई भी चीज़ पूंजी है, कोई मद पूंजी है, तो पूंजी में क्या होता है, यदि आपको व्यवसाय में लाभ होता है तो वो पूंजी में जुड़ेगा, यदि लॉस होता है व्यवसाय में तो वो पूंजी से माइनस हो जाएगा। कोई भी रेवेन्यू है, कोई भी आपको प्राप्ति हो रही है, आगम हो रहा है, तो हम उसको जोड़ेंगे, है ना। और कोई भी जो एक्सपेंस है वो क्या होता है, वो पूंजी पे खर्च हो जाता है, पूंजी से खर्च हो जाता है। दायित्व क्या होते हैं, इसमें क्या लेनदार वगैरह जो है वो सारी चीज़ें लोग जुड़ते हैं। जैसे क्रेडिटर, यदि हम हमारे व्यवसाय में क्रेडिटर बन रहे हैं तो वो जुड़ेंगे, ठीक है। लोन्स वगैरह जो हम ले रहे हैं तो वो भी क्या होंगे, जुड़ेंगे। संपत्तियाँ क्या है, जब हम कोई भी संपत्ति खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम कोई मशीन खरीद रहे हैं तो वो मशीन जो आएगी वो हम जोड़ेंगे, ठीक है। बेसिकली संपत्तियों में बहुत सारी चीज़ आती है जो कि स्थायी रूप से होती है व्यवसाय को चलाने के लिए, अस्थायी रूप से हो गए, जैसे कि स्टॉक या इन्वेंट्रीज जो हो गया, जितने भी प्रकार हैं वो संपत्ति में आ जाएंगे। कैश हो गया, बैंक हो गया, इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ठीक है। हम आगे के टॉपिक में इसको क्लियर करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक सवाल के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लेखांकन समीकरण को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल है, उसमें मैंने कहा है कि माना एक व्यवसाय जो है ए नाम का एक व्यवसाय है जो कि अपना व्यवसाय 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता है, ठीक है। 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता है, तो मैंने बताया था आपको कि पूंजी होती है जिससे हम किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं ना। तो 1 लाख रुपए मैंने समीकरण में लिखे हैं कैपिटल के नीचे, 1 लाख रुपए कैपिटल के नीचे लिखे हैं। सेम मैंने एसेट साइड लिया है 1 लाख रुपए एज अ कैश, क्योंकि जब व्यवसाय बिजनेस में पैसा लगा रहा है, वो भी धन लगा रहा है, तो वो कैश के रूप में वो आ जाता है, वो पैसा कहीं नहीं जाता, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल भी बोलते हैं, और वो पैसा आ भी रहा है इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एसेट्स भी बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अभी हमारी इक्वल है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखेंगे तो इक्वल है। देखिए कैसे, 1 लाख रुपए आपका यहाँ आ गया, बराबर है 1 लाख रुपए के। अभी कोई भी लायबिलिटीज यहाँ नहीं है। तो अब दूसरा हम लोग इक्वेशन लेते हैं। दूसरा जो हमारा जो सवाल है वो क्या है, 25,000 रुपये का माल नगद खरीदा, किसने, ए ने। ए क्या कर रहा है, अपने व्यवसाय में सामान जो है वो ला के रख रहा है, कैसे, नगद खरीद कर, ठीक है। तो जो नगद हम खरीदते हैं उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स कहेंगे। गुड्स मतलब, गुड्स क्या है, एक तरीके से आपकी संपत्ति है, व्यवसाय के लिए संपत्ति है, ठीक है। तो कैसे आ रहा है, गुड्स को उसने खरीदा है, कितने में, 25,000 में। तो जैसे ही हमारे पास ये गुड्स आ रहा है वैसे ही यहाँ पे 25,000 रुपये जो है वो नगद खर्च हो जा रहे हैं, ठीक है। 25,000 रुपये का हमारा यहाँ नगद माल आ गया है और 25,000 रुपये यहाँ से माइनस हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी सेम 1 लाख रुपये ही लिखे रहेंगे, इसका भी हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बराबर है, 1 लाख में से 25,000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75,000 बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास 25,000 का गुड्स आ जाता है। तो आप देखेंगे 75,000 प्लस 25,000 बराबर है 1 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन, ए ने बी से 50,000 रुपये जो है वो कर्ज के रूप में लिए। कर्ज के रूप में लिए मतलब उसने 50,000 रुपये भी, उसको पैसों की आवश्यकता थी इसलिए उसने बी से लोन लिया। अब हमारे ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट आ रहा है, देखेंगे पहले पुराना हम लिख देते हैं, 75,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1 लाख प्लस 0, क्योंकि अभी हमारे पास लायबिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि भाई 50,000 रुपये क्या कर रहा है, वो लोन ले रहा है, किससे, बी से। तो अब उसके इक्वेशन में जो है, उसके ट्रांजेक्शन में बी नाम का एक व्यक्ति जो है लायबिलिटी के रूप में आ जाता है। तो बी जो है वो क्या होगा, उसका क्रेडिटर हो जाएगा, क्योंकि उसने उससे लोन लिया है, 50,000 रुपये उधार लिए हैं। तो जब पैसा उधार लेता है तो यहाँ पे हमारे बढ़ोतरी हो जाती है, कैसे, 50,000 रुपये भी कैश लेके आएगा तो बिजनेस में कैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन हमारा अभी भी देखते हैं क्या ये बराबर है कि नहीं। तो 75,000 में हमने 50,000 रुपये को ऐड कर दिया तो कितना आएगा, 1,25,000, ठीक है। यहाँ गुड्स जो है जैसा है वैसे मैंने लिख दिया है, जिसमें कुछ आगे पीछे या कुछ भी खरीदा बेचा नहीं किया इस ट्रांजेक्शन में, तो एज इट इज आ जाएगा।
पूंजी जो है 1 लाख रुपए वैसे ही बनी रहेगी और बी जो है वो कर्ज के रूप में 50,000 रुपये आ गए। ठीक है, तो अब देखेंगे 1,25,000 प्लस 25,000 कितना होता है हमारा 1,50,000। क्या ये बराबर है 1,50,000 के। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन हर ट्रांजैक्शन में बराबर है। इसी को हम बोलते हैं व्यवसाय के दो पक्षों में प्रभाव पड़ना, क्योंकि आप देखेंगे जैसे 50,000 रुपये उसमें उधार लिए हैं तो सिर्फ 50,000 का लेनदार ही नहीं बना, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे संपत्ति पक्ष में हमारे पास भी 50,000 रुपये आ गए। ठीक है, जिस कारण से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इक्वल हो गया। आई होप आपको ये आज समझ में आया होगा। हमने आज अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग साइकिल के बारे में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ पे। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।